Hello, dear students. How are you all? Standard 8, chapter number 8, decimals, in which exercise number 8.1, part 2, question number 5. Write the following decimal as a fractions and reduce the fraction to lowest form. Okay, in which we have our first question 0.6. 0.6 सिंपल सी टेक्निक है. देखो, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, तो पॉइंट को हटा दो, ओनली जो भी दिख रहा है वो लिख दो. बराबर. पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो हम 10 रखेंगे. क्या रखेंगे? 10 रखेंगे. तो ये डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. सिंपल है डियर स्टूडेंट्स. अब इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टर्स निकालने होंगे. 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 2 6, 5 के 10 के फैक्टर होता है 2 5 10. सो 3/5 लोएस्ट फॉर्म हो गया. ये क्या हो गया? लोएस्ट फॉर्म. समझो नेक्स्ट क्वेश्चन को. 2.5 है, राइट. क्या करना है? पॉइंट के पीछे कितने डिजिट? 1 डिजिट. पॉइंट हटा के जो भी दिख रहा है वो एज इट इज लिख दो. पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है तो 10 आएगा. क्या आएगा? 10. तो ये हो गया आपका फ्रैक्शंस. अब वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लोएस्ट फॉर्म. ओके, सो फैक्टर्स निकालने होंगे. 5 5 और यहाँ पे होगा 5 2. सो 5 5 कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट्स. 5/2 आपके फ्रैक्शन निकल के आएंगे जो लोएस्ट फॉर्म में होंगे. सिंपल. सिमिलरली फॉर 1.0, 1.0. ओके, तो 1.0 है, उसको फ्रैक्शन में आपको लिखना है. तो पॉइंट के पीछे एक भी डिजिट नहीं है, 1 ही रहेगा. वो 1/1 लिख देंगे. क्या लिख देंगे? 1/1. बराबर, वो 1 ही आने वाला है. सिंपल. कुछ भी चेंज होगा नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं. तो पॉइंट के पीछे तो 0 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है. 1/1. अदरवाइज 1 भी लिख सकते हो आंसर, और आंसर में 1 भी लिख सकते हो आप. ओके, बोथ आर सेम. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. 38 लिख दिया, पॉइंट हटा दिया मैंने. 10 लिखा नीचे, लोएस्ट फॉर्म. 38 किस में आता है? 19 2 5 2 10. 19/5 कितना? 19/5. समझते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को. 13.7. पॉइंट हटा के सभी वैल्यू को लिख दी हमने. पॉइंट के पीछे एक डिजिट था तो 10 लिखा. अब कुछ कैंसिल तो होने नहीं वाला है यहाँ पे, तो एज इट इज हो गया. आंसर हमारा 21.2. तो 212/10. बराबर. क्या कॉमन निकलेगा कुछ यहाँ से? कैंसिल होगा? तो चेक करो. 212 को सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं. फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 53 आएगा. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 53 लिखेंगे. बराबर. पर यहाँ पे तो 2 से ही होगा ना. बराबर. तो 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है. देखो, ये कितना होगा? 106 होगा. 106 कितना होगा? 106 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना हम. ओके, 212 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 106 आएगा. मतलब कि 212 को क्या लिख सकते हैं? 106 मल्टीप्लाई बाय 2. 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 2 10. 106/5 आंसर आएगा, जो कि होगा लोएस्ट फॉर्म. इसके अलावा कुछ भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी कैंसल आउट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी 6.4. 10 लिख देंगे पॉइंट हटा के. कैंसल क्या होगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है यहाँ पे 5 2 10 हो सकता है. 2 2 कैंसिल हो सकता है. 32/5. 32/5
5. Now question number 6. Express the following as using decimal एज सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है सभी को क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है. क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. आपको कन्वर्जन याद रखना होगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, बराबर. तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझो. mm है, यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो. क्या कर दो, mm की जगह पे लिख दो सेंटीमीटर. क्या लिख दो, सेंटीमीटर. ओके, तो 2/10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. अब इसको डेसिमल में लिखना है तो 0 कटा, नंबर के आगे पॉइंट, मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर. 0.2 मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर, बराबर ना डियर स्टूडेंट्स. ओके, समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ज्यादा आइडिया आएगा. 30 mm, सिंपल. 30/10 सेंटीमीटर हो गया. 10 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर हो गया. 0 0 कैंसल. 3/1 मतलब 3 ही तो होगा. सो 3 सेंटीमीटर आ गया आंसर. वन 116/10 सेंटीमीटर. क्या होगा, 0 कटा, 0.6 के बाद आएगा 11.6 सेंटीमीटर आ गया. नेक्स्ट है डी, 4 सेंटीमीटर 2 mm. तो यहाँ पे 4 तो सेंटीमीटर में ही है और 2 mm है, दोनों को ऐड करेंगे. बट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 1 mm है. सो हाउ कैन वी ऐड, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 10 से डिवाइड करो तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, बराबर. ये 4 सेंटीमीटर को तो एज इट इज ही रखना है. ये 0 कटा, यहाँ पे पॉइंट आया तो 0.2 सेंटीमीटर. अब देखो ऐड कब करना है, दोनों यूनिट सेम हो तब. यहाँ पे दोनों यूनिट सेम नहीं थे तो हमने सेम किए. अब ऐड कर दो, 4 लिख दो, फिर पॉइंट के बाद जो आता है वो लिख दो. सिंपल, 4.2 सेंटीमीटर. ओके, यस. ई, 162 mm. 162 mm, तो 162 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर हो गया. 0 कटा, यहाँ पे पॉइंट, 16.2 सेंटीमीटर. ओके, और एक क्वेश्चन है 83 mm. 83/10 सेंटीमीटर हो गया. 0 कटा, यहाँ पे पॉइंट, 8.3 सेंटीमीटर. ओके, सिंपल है. इस मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं. टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है, पेज नंबर 168. क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन विच ऑफ द होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइज. विच ऑफ द होल नंबर्स इन नियर द नंबर, नियर कौन सा होगा. सो ध्यान से समझना. 0.8 है तो सबसे पहले तो पॉइंट के आगे जो वैल्यू है वो ले लो, तो 0, बराबर. 0 समझ में आ गया. 0 के बाद क्या आता है, एंड 1. 0 के आगे 1 आता है तो 0 एंड 1 के बिटवीन आएगा. कहाँ पे आएगा, बिटवीन 0 एंड 1. ओके, नियरर भी तो लिखना है हमें. नियरर टू किसके नजदीक है, 0.8, 0.9, फिर 1 हो जाएगा ना. तो 1 के नियरर टू 1 लिखेंगे. क्या लिखेंगे, नियरर टू 1. यस, सेम वैसे सेकंड क्वेश्चन को देखो. 5.1 है तो 5 तो लिख ही देना है. उसके आगे का नंबर 6, 5 एंड 6 के बिटवीन आएगा. नियरर किसके होगा, 5. उसके बाद तुरंत 5.1 आता है तो नियरर टू 5 लिखेंगे. सेकंड देखो 2.6,
तो 2 एंड 3 के बीच में आएगा 2, 2 के आगे क्या आता है 3 आता है, पॉइंट है, पॉइंट के आगे वाली वैल्यू देखनी है 2, उसके बाद आता है 3, तो बिटवीन 2 एंड 3 नियर किसके होगा 2.1 6 है 7 8 9 फिर 3 आ जाएगा, मतलब कि नियर टू 3 होगा ना। ओके 6.4 बिटवीन क्या लिखेंगे 6 एंड 7, 6 और 7 के बिटवीन होगा, नियर किसके लिखेंगे नियर टू 6, 6 के नियर होगा ना। आगे देखो 9.1 है, तो बिटवीन 9 एंड 10, 9 के बाद 10 आता है तो 9 एंड 10 के बिटवीन होगा, नियर किसके होगा, तो नियर टू होगा 9, 9 के तुरंत ही 9.1 आता है ना, इसके लिए देखो आगे 4.9, तो किसके बिटवीन होगा, तो बिटवीन 4 to 5, नियर किसके होगा, तो नियर में हम क्या लिखेंगे नियर टू 4.9 के बाद तुरंत 5 आ जाता है, तो 5 के नियर लिखेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना है, ये 0 है 0.1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8 आएगा, तो यहाँ पे 0.8 ए वाला पॉइंट 0.8 होगा, फिर 1 के बाद 1.1 1.2 1.3, बी वाला पॉइंट 1.3 होगा, ये 2 है, उसके बाद 2.1 2.2, तो ये वाला पॉइंट 2.2 होगा, 3 के पहले क्या आता है 2.9, तो ये होगा 2.9, सिंपल। तो आंसर लिख दो फटाफट, पॉइंट ए 0.8, पॉइंट बी 1.3, पॉइंट सी 2.2 एंड पॉइंट डी 2.9। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं आपको करा दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 10.8.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।